हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट्स रिएक्शंस विल कन्वर्ट ए टू बी. तो ए यहाँ पे आपको रिएक्टेंट दे रखा है और बी आपका प्रोडक्ट हो गया. आपको बताना है कि यहाँ पर क्या आएगा. यहाँ पर मतलब कि आपका रिएजेंट यहाँ पे कौन सा है. मतलब आप ए को बी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, बाय पीसीसी से, ओजोनोलिसिस से, या फिर ऑप्शन सी में जो आपको दे रखा है इतना बड़ा जो रिएजेंट उससे, या फिर डी ऑप्शन वाले जो प्रोसेस है उससे. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग देख लेते हैं इसका की कॉन्सेप्ट. तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट होगा, की कॉन्सेप्ट विल बी हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन. जस्ट अ मिनट, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई हमसे. हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, हाइड्रोबोरेशन एंड ऑक्सीडेशन. चलिए तो देखते हैं इसको. हमारे पास जो कंपाउंड दे रखा है, जो रिएक्टेंट दे रखा है, उससे बी बनाने के लिए हमको एक एक करके सबको चेक करना पड़ता है, राइट. अब एक दो को हम यहीं पे चेक कर सकते हैं. कैसे? देखिए यहाँ पे सबसे पहले दे रखा है आपको पीसीसी. इसका पूरा नाम है पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट. पीसीसी जो होता है वो आपका माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है. माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ज्यादा स्ट्रांग नहीं होता, राइट. और ये कभी भी एल्कीन को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता. फिर किसको करता है? ये करता है अल्कोहल को. ये हमेशा अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करता है और उसको कन्वर्ट कर देता है किसके अंदर? उसको कन्वर्ट कर देता है एल्डिहाइड के अंदर. ठीक है, तो मतलब ए तो हमारा ऑप्शन नहीं होने वाला है. बी एक बार चेक कर लेते हैं. अगर मैं रिएक्शन बी की बात करूं तो रिएक्शन बी के अंदर हमारे पास जैसे दे रखा है हमको साइक्लिक कंपाउंड है, फिर हमको दे रखा है यहाँ पे डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे दे रखा है आपको CH3, ऐसा ही कुछ. ठीक, देखिए जैसे हम इसके अंदर इसका अपन करेंगे ओजोनोलिसिस, तो आपको पता है कि जब भी हम ओजोनोलिसिस करते हैं तो जो डबल बॉन्ड है वो इक्वली ब्रेक होता है. ठीक है, और ब्रेक होने के बाद में दोनों तरफ क्या लग जाता है? ऑक्सीजन लग जाता है. मतलब क्या मिलने वाला है आपको? आपको मिलने वाला है यहाँ पर डबल बॉन्ड काट दिया आपने, इक्वली ब्रेक किया, और यहाँ पे क्या आ गया आपका डबल बॉन्ड CH2. और क्या ऐड करना है आपको? ऑक्सीजन. तो इधर भी ऑक्सीजन ऐड कर दो, इधर भी ऑक्सीजन ऐड कर दो, तो दो कंपाउंड आपको मिले. ये जो कंपाउंड है दिस इज नॉट एल्डिहाइड. ये क्या मिला फिर आपको? ये मिल गया आपको कीटोन. दिस इज अ कीटोन कंपाउंड, कीटोनिक कंपाउंड. इसको अपन क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे 4 मिथाइल आपका साइक्लोहेक्सेनॉन. ठीक है, और ये बन गया आपका फॉर्मेल्डिहाइड. दिस इज योर फॉर्मेल्डिहाइड. तो मतलब ओजोनोलिसिस करने के बावजूद हमको बी तो नहीं मिला, इसका मतलब बी से भी काम नहीं होने वाला. ठीक है, एक बार सी को अपन चेक करेंगे, लेकिन सबसे पहले अपन देख लेते हैं HBr को, डी वाले ऑप्शन को. तो डी वाले ऑप्शन में हमने HBr डाला, हाइड्रोलिसिस किया, और फिर हमने ऑक्सीडेशन किया K2Cr2O7 से. इसको एक बार करके देखते हैं, तब थोड़ा सा हम इसको समझ पाएंगे कि ये सही ऑप्शन हुआ कि नहीं. तो अगर मैं यहाँ पे ऑप्शन डी की बात करूं तो ऑप्शन डी के अंदर हमारे पास में रिएक्टेंट तो सेम ही रहेगा आपके पास, CH2 और यहाँ पे आपका CH3. ठीक है, जैसे आपने इसके अंदर HBr डाला तो आपको पता है कि HBr जब डालते हैं, जब HBr एल्किन से रिएक्ट करता है तो कौन सी रिएक्शन होती है? आपकी रिएक्शन होती है मार्कोनिकॉव्स. मार्कोनिकॉव्स रिएक्शन. और मार्कोनिकॉव्स रिएक्शन क्या बोलता है कि आपने जो भी रिएजेंट लिया है ना हाइड्रोजन हैलाइड, उसका जो नेगेटिव पार्ट होगा, आपको पता है कि HBr के अंदर H क्या होता है? पॉजिटिव. Br क्या होता है? नेगेटिव. पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव आप बोल सकते हो. तो नेगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट कहां पे अटैक करेगा? हमेशा डबल बॉन्डेड कार्बन पे अटैक करेगा. और कौन से डबल बॉन्डेड कार्बन पे? उस डबल बॉन्डेड कार्बन पे जिसके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन की क्वांटिटी क्या होती है? कम होती है. अब यहाँ पे हमारे पास डबल बॉन्डेड कार्बन ये दोनों ही है. ठीक है, इस कार्बन के पास में एक भी हाइड्रोजन नहीं है, इसके पास 2 है, तो ऑब्वियस बात है Br कहां पे अटैक करेगा? रिंग वाले कार्बन पे. इसका मतलब क्या हुआ कि हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा एक बॉन्ड टूट गया, यहाँ पे आ गया आपका Br, और H कहाँ जाएगा? CH2 के पास में, तो बन जाएगा ये CH3. ठीक है, समझ में आ गया आपको बात? ठीक है. अब फिर क्या किया अपन ने किया हाइड्रोलिसिस. जब आप हाइड्रोलिसिस करोगे इसका, तो हाइड्रोलिसिस करने के बाद ये बन जाएगा आपका, यहाँ पे आपका आ जाएगा CH3, यहाँ पे आ जाएगा आपका OH, और इधर आ जाएगा आपका CH3. ये बेंजीन की रिंग नहीं है, मैंने गलती से बना दिया, मैं इसको रब कर देता हूँ.
तो यहाँ पे आ जाएगा आपका CH3 इस तरह से, राइट। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फिर क्या डाला आपने, K2Cr2O7। तो जब इसके अंदर आप K2Cr2O7 डालोगे तो K2Cr2O7 ऑब्वियसली बात है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो वो टर्शरी कार्बन को, ये जो टर्शरी कार्बन देख रहे हो ना आप, टर्शरी कार्बन को कभी भी ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता। ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, तो टर्शरी कार्बन को कभी भी यहाँ पे ये ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो, इट विल बी हियर नो रिएक्शन, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि डी से भी हमारा काम नहीं होने वाला, तो डी को भी काट दो। अब बचता है ऑप्शन सी, और यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ऑप्शन सी से आपका सारा का सारा काम हो जाएगा और ए से आपको इजीली बी मिल जाएगा। कैसे मिलेगा मैं आपको बताता हूँ, देखिए। जी हाँ, तो हम यहाँ पे ऑप्शन सी को डिस्कवर कर रहे हैं। तो आपके पास देखिए, आपके पास में रिएक्टेंट है, यहाँ पे आपके पास में क्या जुड़ा हुआ है, अगर यहाँ पे चेक करेंगे आप, तो यहाँ पे जुड़ा हुआ हमें डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे आपके पास में है CH3। आपने इसके अंदर क्या डाल दिया है, आपने BH3 फिर H2O2 फिर OH, ठीक है। आपने इसके अंदर BH3 लिया, ठीक है। BH3 जब आपने लिया तो आपको पता है कि BH3 कैसे ब्रेक होता है। BH3 आपका किस फॉर्म में हो सकता है, HBH2, जिसमें BH2 होगा डेल्टा नेगेटिव और हाइड्रोजन होगा डेल्टा पॉजिटिव। और जब आप BH3 लेते हो, जिसमें आपको बताता हूँ इसके अंदर ही, जब आप BH3 H2O2 और OH ये रिएजेंट लेते हो ना एक साथ, तो पता है कौन सी रिएक्शन होती है, ये वाली हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे जब आप हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करवाओगे तो आपको पता है कि जो आपका ये रिएजेंट है वो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करता है, एंटी मार्कोनिकॉफ्स, उसको हो जाएगा आपका एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल यहाँ पे फॉलो होता है, जो क्या बोलता है कि नेगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट उस डबल बॉन्डेड कार्बन पर अटैक करेगा जिसके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा है। तो ऑब्वियसली बात है BH2 कहाँ पे अटैक करेगा, इस वाले कार्बन पर, और H कहाँ जाएगा, ऑब्वियसली बात है इस वाले कार्बन पे। तो हमको जो पहला यहाँ पे मिलने वाला है कंपाउंड, यहाँ पे CH3 का वैसे रहने दीजिए, यहाँ पे CH2, यहाँ पे तो H आ गया, ठीक है, यहाँ पे CH2 और यहाँ पे आ गया आपका BH2, ठीक है। और जैसे इसके अंदर आपने H2O2 और OH यूज किया तो ये जो BH2 है यहाँ से हट जाएगा और आपको मिलेगा एल्कोहल, वो भी प्राइमरी। मतलब यहाँ पे आप CH3 लिख दीजिए, यहाँ पे आपका आ जाएगा CH2OH, CH2 आपका OH, ये प्राइमरी एल्कोहल है। और आपको पता है कि हम किसके ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, हम ऑक्सीडेशन कर रहे हैं PCC के साथ में। और मैंने जैसे आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि PCC क्या होता है, आपका माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और ये क्या करता है, ये अल्कोहल को, जो प्राइमरी अल्कोहल होता है ना, प्राइमरी अल्कोहल, उसको कन्वर्ट कर देता है किसके अंदर, आपका एल्डिहाइड के अंदर। तो आपको मिल जाएगा आपका कंपाउंड, ये आपका अगर A है तो ये बन जाएगा आपको B। यहाँ पे CH3 लेने दो, यहाँ पे रहने दो आप CH, ये बन जाएगा आपका, हाँ ये बन जाएगा C डबल बॉन्ड O और ये H, ये बन गया जी आपका कंपाउंड नंबर B। आप चेक कर सकते हो ये इससे मैच कर रहा है। इट मीन्स हमारा फाइनल आंसर क्या C है, यस C विल बी योर फाइनल आंसर, जिससे हमने A को B में कन्वर्ट किया है थ्रू हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन प्रोसेस और बाद में PCC ऑक्सीडेशन। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, ऑल द वेरी बेस्ट।